तो जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो जब हमारे शरीर में पैनक्रियाज, जिसे हम हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं, जी हाँ, तो जब हमारे शरीर में पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय इंसुलिन का उत्पादन करना बंद कर देता है भाई, या कम कर देता है, तब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का स्तर बढ़ने लगता है। और अगर इस स्तर को कंट्रोल ना किया जाए तो हम डायबिटीज़ के मरीज बन जाते हैं। अक्सर लोगों के मन में ये सवाल आता है कि भाई ये डायबिटीज़ क्या है, और डायबिटीज़ टाइप 1 और डायबिटीज़ टाइप 2 ये क्या बला है और इनमें क्या अंतर है। तो आज इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी शेयर करने जा रहे हैं कि डायबिटीज़ है क्या बला, कैसे होती है, क्यों हो जाती है, डायबिटीज़ टाइप 1 क्या है, डायबिटीज़ टाइप 2 क्या है। आपके मन में उठ रहे सारे सवालों का जवाब आज इस वीडियो में मिलने वाला है भाई। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, कहीं ना कहीं यह वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में अपने यार, दोस्त, मित्र, रिश्तेदारों के साथ में इसे ज़रूर से शेयर कीजिए भाई, अपने तक ही मत रखिए। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। तो देखो भाई, मोटे मोटे तौर पर डायबिटीज़ दो तरह की होती है, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़। अब ये क्या बला है टाइप 1 और टाइप 2। तो देखो, अब यदि ये बीमारी किसी व्यक्ति को हो गई है और उसके होने से पहले उसके घर में उसकी मम्मी को, उसके पापा को, दादी को, दादा को ये बीमारी थी, यानी डायबिटीज़ थी, और अब उसे भी हो गई है, तो यह डायबिटीज़ टाइप 1 डायबिटीज़ कहलाती है। तो एक ऐसी बीमारी जिसका होना हमारे जन्म के साथ में ही तय हो गया हो, जो हमें आनुवांशिक तौर पर होती है, उसे ही टाइप 1 शुगर कहा जाता है, टाइप 1 डायबिटीज़ कहा जाता है। तो सीधे सीधे तौर पर जब किसी के परिवार में मम्मी, पापा, दादा, दादी, इनमें से किसी को भी शुगर की, डायबिटीज़ की बीमारी रही है, तो ऐसे व्यक्ति में इस बीमारी को होने की आशंका, खतरा कई गुना बढ़ जाता है, कई गुना बढ़ जाता है भाई। और वो कभी भी टाइप 1 डायबिटीज़ का शिकार हो सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि यदि किसी व्यक्ति को वंशानुगत कारणों से डायबिटीज़ हो जाती है तो इसे ही टाइप 1 डायबिटीज़ कहा जाता है। लेकिन कुछ लोगों को मिठाई में डूबे रहने की भी आदत होती है भाई। क्या करें, जीभ आराम लेने का नाम ही नहीं ले रही है, खाए जाओ, यूनाइटेड के गुण गाए जाओ। तो भाई गलत लाइफ स्टाइल के चलते बेहिसाब मीठा खाने पीने के कारण भी ये बीमारी हो सकती है। आखिर आपके शरीर की मशीन कहीं तो थकेगी भाई। तो ऐसी स्थिति को टाइप 2 डायबिटीज़ कहा जाता है। तो ये बात भी समझ लीजिए, आपने देखा होगा कि छोटे से छोटे बच्चे को भी डायबिटीज़ हो जाती है। तो ये कैसे? तो देखो भाई, डायबिटीज़ की टाइप 1 समस्या जो है वो किसी भी बच्चे में जन्म से भी हो सकती है। जी हाँ, यदि ऐसे बच्चे के माता पिता को, दादा दादी को डायबिटीज़ हैं तो होने वाला बच्चा भी बहुत ही कम उम्र में डायबिटीज़ का शिकार हो सकता है। क्योंकि कभी कभी ऐसी स्थिति में शरीर के अंदर इंसुलिन बिल्कुल ही नहीं बनता है। जी हाँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर पैदा होने वाला बच्चा इस बात का शिकार होगा ही होगा। ऐसा हो सकता है, तो कोई डराने वाली बात नहीं है, ऐसा हो सकता है। और जन्म के साथ में नहीं होगा तो थोड़ा बड़ा होगा, 30, 40, 35 साल की उम्र में आएगा तब हो सकता है। और अधिकतर लोगों में होता ही है, क्योंकि वंशानुगत कारणों के चलते एक समय ऐसा आता है जब पैनक्रियाज में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। और चूंकि यह एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहलाता है, इसलिए एक उम्र के बाद में व्यक्ति डायबिटीज़ का शिकार, टाइप 1 डायबिटीज़ का शिकार हो ही जाता है। तो अब आप पूछेंगे भाई, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या बला है भाई, ज़रा ठीक से समझाओ। तो सुनो, जब अपने ही शरीर की कुछ कोशिकाएं अपने ही शरीर की दूसरी कोशिकाओं की दुश्मन बन जाती है और उन पर ही हमला करके उन्हें नष्ट करने लगती है, तो ऐसी स्थिति को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। तो यदि शरीर में ऐसी स्थिति बन जाती है, जो कि बन सकती है, तो टाइप 1 डायबिटीज़ हो सकती है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में हमारे ही शरीर की कुछ कोशिकाएं हमारे पैनक्रियाज यानी कि हमारे पैनक्रियाज की कोशिकाओं पर हमला कर देती है और अग्नाशय को इंसुलिन बनाने के लिए मना कर देती है। देख भाई, इंसुलिन बनाएगा तो हम तुझ पे हमला करेंगे, और नतीजा रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है। तो मेरे प्यारे दर्शकों, टाइप 1 डायबिटीज़ क्या होती है, कैसे होती है, आपको समझ में आ गया होगा। जब
जन्मजात ऐसी स्थिति बनती है और शरीर में ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो जाता है, पैनक्रियाज काम करना बंद कर देता है या कम कर देता है, उससे इंसुलिन बनना कम हो जाता है, बंद हो जाता है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ जन्मजात गिफ्ट में मिलती है। चलिए अब बात करते हैं डायबिटीज़ टाइप 2 की। ये क्या चीज़ है भाई? तो देखो भाई, जब हम अपने शरीर की ओर ध्यान नहीं देकर अपनी जीभ की सुनते हैं और अपने पेट की सुनते हैं, तब डायबिटीज़ टाइप 2 हमें प्राप्त होती है। जी हाँ, शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा फैट का इकट्ठा हो जाना, यानी कि मोटापा। जो चीज़ अपने हाथ में नहीं है उसके लिए टेंशन लेना। यार चंद्रमा को धरती पर लेकर आना है, मेरे घर के ऊपर छत पर रखना है चंद्रमा को, आपके हाथ की बात है? नहीं है। तो ऐसी चीज़ें जो चीज़ आपके हाथ में ही नहीं है उसके लिए भी आप टेंशन लेते हैं, अपने बीपी को बढ़ाते हैं। तो जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर रहता है उन्हें खतरा हो जाता है टाइप 2 डायबिटीज़ का। नींद पूरी नहीं लेना, रात रात भर जाग कर फिल्में देखना, मोबाइल चलाना, यानी कि समय पर नहीं सोना, और भाई सुबह देर तक सोते रहना, नशे में डूबे रहना और सांड की तरह पड़े रहना, यानी कि निष्क्रिय जीवन शैली। कोई काम नहीं करना, बस पड़े रहो। जो व्यक्ति एक्टिव नहीं होता है, सांड की तरह पड़ा रहता है, निष्क्रिय जीवन शैली जीता है, वो टाइप 2 डायबिटीज़ का शिकार हो सकता है भाई। वैसे डायबिटीज़ टाइप 2 का एक कारण शरीर में इंसुलिन कम बनना भी होता है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में शारीरिक कारण और गलत खान पान भी इंसुलिन कम बनने के कारण बन जाते हैं। और इंसुलिन कम बनने से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है और व्यक्ति डायबिटीज़ टाइप 2 का शिकार हो सकता है। अब यार आप बोलेंगे कि भाई ये इंसुलिन नहीं बन रहा है, बार बार बोल रहे हो इंसुलिन नहीं बन रहा है, कम बन रहा है, यार इसका डायबिटीज़ से क्या लेना देना है भाई? सीधे सीधे बताओ, समझ में नहीं आ रहा है? तो सुनो मेरे प्यारो, इंसुलिन एक हार्मोन है और हमारा अग्नाशय जो है वो उसका काम है इंसुलिन बनाने का। इंसुलिन नाम का हार्मोन ये हमारा अग्नाशय बनाता है और ये इंसुलिन हमारे खून में घूम रही शुगर, जिसे ग्लूकोज भी कहते हैं, इसे ऊर्जा में बदलने का काम करता है और इसे फैट के रूप में कोशिकाओं में जमा रखता है। तो फिर जब हमें ज़रूरत होती है ऊर्जा की, एनर्जी की, तब वो उधर से ऊर्जा हमें मिल जाती है। तो इंसुलिन जो है खून में मौजूद शुगर को, ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करता है और स्टोर करके रखता है। लेकिन अब इंसुलिन ही नहीं बन रहा है तो फिर ऊर्जा में कैसे कन्वर्ट होगा? तो शुगर जो है वो कोशिकाओं में ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट नहीं हो पाती है भाई, बदल नहीं पाती है और स्टोर भी नहीं हो पाती है, क्योंकि जब ऊर्जा ही नहीं बनी तो स्टोर किधर होगी? और फिर वो शुगर, वो ग्लूकोज आपके खून में ही घूमती रहती है। तभी तो आप जब खून की जांच कराते हैं तो उसमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी हुई आती है। जी हाँ, क्योंकि वो खून में ही घूम रही है, ख़त्म हुई नहीं, कन्वर्ट हुई नहीं। और खून में मौजूद रहकर वो अनावश्यक शुगर जो है वो रक्त में मौजूद हमारी जो रेड ब्लड सेल्स है, लाल रक्त कणिकाएं, और वाइट ब्लड सेल्स जो सफ़ेद रक्त कणिकाएं हैं, उन्हें भी अपना काम नहीं करने देती है, क्योंकि वो उसे भी परेशान करती है। इससे क्या होता है? इससे हमें डायबिटीज़ हो जाती है। इसे ही डायबिटीज़ कहते हैं, जब खून में शुगर और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि वो कन्वर्ट नहीं हो पा रही है। और डायबिटीज़ अपने साथ में अकेली नहीं आती है, और भी बीमारियों को लेकर आती है। डायबिटीज़ होने पर हम जल्दी जल्दी बीमार होने लगते हैं और छोटी मोटी मामूली बीमारी को ठीक होने में भी एक लंबा समय लग जाता है भाई। तो भाई एक स्वस्थ जीवन शैली ही आपको डायबिटीज़ से बचा सकती है। तो तनाव को कम रखिए, मस्त रहो मस्ती में, चाहे आग लगे बस्ती में। जी हाँ, टेंशन नहीं लेने का है। और हाँ, रात में टाइम से सो जाना है, सुबह जल्दी उठकर शरीर को थोड़ा तकलीफ दीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, शारीरिक गतिविधियों पर ध्यान दीजिए, थोड़ा योगा कीजिए, सांसों को ऊपर नीचे रामदेव जी बताते हैं वैसे निकालिए, बाहर करिए, और हमेशा स्वस्थ रहिए। अब हमारी तो यही दुआ है कि भाई आप हमेशा स्वस्थ रहें, बाकी आपकी इच्छा, हम क्यों टेंशन लें, नहीं तो हमें डायबिटीज़ हो जाएगी। तो चलो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक के बटन पर तुरंत क्लिक करो। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए और इस वीडियो को अपने यार, दोस्त, मित्र, रिश्तेदारों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए भाई। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप हमारे चैनल परिवार के सदस्य बिल्कुल फ्री सब्सक्राइब के काले बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।